नमस्कार मेरी फैमिली में स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल नीता कढ़ाई व्लॉग पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे आपके प्यार और आशीर्वाद से। हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:45 हो रहे हैं और आ चुकी हूँ किचन में अपना काम निपटाने के लिए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ घिये की सब्ज़ी। एक्चुअली ये हुआ कि मैं ना रात को अलार्म लगा के सोई थी, तो फ़ोन में मतलब बैटरी कम थी चार्जिंग, तो वो स्विच ऑफ हो गया, तो अलार्म ही नहीं बजा। फिर मेरी आँख खुली तो 4:30 हो रहे थे। तो मैंने सोचा इतने में ब्रश वगैरह करके आऊँ, तो इनको बोला, मैंने कहा आपने इतने एक प्याज, 2 टमाटर और एक घिया कट कर लेना। तो इन्होंने क्या किया, प्याज टमाटर तो कट कर लिए, और टमाटर मतलब बड़े बड़े कट कर दिए थे। और घिया, जैसे कि 1 किलो घिया था, तो जैसे 1 किलो पे 2-3 घिया चढ़ते हैं छोटे छोटे वाले। तो इन्होंने क्या किया कि एक ही घिया कट करके रख दिया, छोटे वाला। तो मैंने पूछा, मैंने कहा एक ही घिया कट किया? तो कहते हैं आप ही ने तो बोला था घिया कट करना, आपने ये थोड़ा ना बोला था मुझे 2 घिया कट करने हैं, 3 करने हैं। तो फिर मैंने उठाया घिया 2, और जो रखे थे वो उठा के वो मैंने यहाँ पे डोंगे में कट कर लिए, क्योंकि सब्ज़ी नीचे पापा मम्मी को भी देनी थी और हमें भी खाने थे, तो सब्ज़ी कम होती तो पूरा 1 किलो घिया कटता है हमारा। जैसे घिया हो, पैठा हो, या कुछ भी बनाती हूँ ना मैं, तो 1 किलो सब्ज़ी होती है कम से कम। अगर आलू बैंगन या कुछ भी बनाती हूँ तो मतलब आलू बैंगन भी आधा किलो आलू, आधा किलो बैंगन, ऐसे होते हैं। तो ये बनाना पड़ता है। तो फिर मैंने घिया कट किया। फिर साथ में मैंने यहाँ पे फ्राई पैन चढ़ा दिया है नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ते में आज मैं बनाने वाली हूँ, इन्होंने रात को चने और जो मूंग साबुत वाली दाल होती है ना, वो भिगो के रख दी थी, तो वो उसका नाश्ता बनाऊंगी अभी। थोड़ा बस मतलब उसको मैंने बॉईल नहीं किया है, सिर्फ प्याज टमाटर कट करके, कच्चे प्याज टमाटर ना उसके अंदर। वैसे तो इन्होंने शुरू शुरू में एक आध बार खाए थे, लेकिन कहते हैं अच्छे नहीं लगते। कच्चे टमाटर खाए जा सकते हैं, लेकिन कच्चे प्याज ना थोड़े कड़वे से लगते हैं, तो वो खाए नहीं जाते सुबह सुबह। तो इन्होंने बोला हल्का सा ना तड़का लगा के उसे फ्राई कर दो, तो उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। 1-2 बार पहले भी मैंने बनाया, तो अच्छा लगता है वो वाला टेस्ट। तो फिर मैंने उसको तड़का लगाना यहाँ पे शुरू कर दिया। और फिर जैसे ही मैंने सब्ज़ी चढ़ानी शुरू करी ना, लाल मिर्च मेरी मिसालदानी में ख़त्म हो रही थी, तो मैं लाल मिर्च ढूंढने लगी। लेकिन लाल राशन जैसे आया था ना, तो वो कहीं नीचे दब गई थी। अब पैकेट पता नहीं क्या हुआ, मुझे मिली नहीं। फिर जितनी ही लाल मिर्च रखी थी, अभी फ़िलहाल के लिए मैंने सोचा इतनी ही डाल दूँ, फिर ये आएंगे इनको बोलती हूँ कि थोड़ी ढूंढ के दे देंगे। अगर इन्होंने दे दिया ढूंढ के, ठीक है, नहीं तो फिर उसी से काम चलाना पड़ेगा। और मैंने जो ये छोले और दाल को नाश्ते के लिए तड़का लगाया है, उसमें मैंने मिर्ची नहीं डाली है, ऐसे ही बना दी है। और यहाँ पे तड़का लगा के मैंने उसके अंदर मतलब कि जो हल्दी मिर्च वगैरह सब कुछ डालना था वो डाल दिया है, घिया भी डाल दिया है। तो कुकर पे लगा दूंगी ढक्कन, और इसमें 1-2 सीटी आने तक इसको अच्छे से पकाऊंगी। कुकर में क्या होता है, अगर घिया पैठा ना, मैं मोस्टली कुकर में ही पकाती हूँ, क्योंकि क्या होता है अच्छे से गल जाता है। फिर उससे मंधना जो होता है उससे मैश कर लो ना, तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। अच्छे से मैश हो जाती, खड़ी खड़ी सी सब्ज़ी नहीं बनती। और साथ साथ मैं इसको हिलाती भी रहूँगी ताकि लग ना जाए नीचे से, क्योंकि इसके अंदर पानी तो डलता नहीं है, ना घिये के अंदर ना पेठे के अंदर। फिर मैंने आटा लगाया, आटा लगाने के बाद मैं लग गई रोटी बनाने के लिए। तो चलिए मैं किचन का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। हेलो गाइस, तो मैं आ चुकी थी स्कूल से। जैसे कि मेरी टाइमिंग है नॉर्मली तो मतलब 2:30 बजे, 2:15 से 2:45 तक आ जाती हूँ मोस्टली मैं। कभी कभार ऐसा होता है कि 3 बजे आती हूँ। और गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा कि पूछो मत, इतनी गर्मी हो रही है ना। कल से हमारे यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है कि बाहर तो निकला ही नहीं जाता। पता नहीं कैसे कैसे आती हूँ। जब मैं आती हूँ ना, मेरे मुंह पे आज तो जलन सी हो रही थी यहाँ पे, पूरे फेस पे इधर इधर है ना, इतनी गर्मी हो रही थी ना कि पूछो मत। और आके फिर मैंने खाना खाया और लेट गई थी। फिर उसके बाद अभी उठी हूँ तो पतिदेव जी ने चाय बनाई। बैठा देखो फ़ोन, सारा दिन फ़ोन लेके बैठे रहेंगे। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? दिखाना फ़ोन, दिखाना, इधर करना फ़ोन। क्या है ये? कुछ दिख ही नहीं रहा। एड़ ढूंढ रहा हूँ। तो मतलब ये उसमें कह रही थी। फिर आई, अब तो अभी चाय वाय पी के बस अपना ये मैंने झोला उठा लिया है स्कूल वाला। बस वही है, नोटबुक लेके आई हूँ बच्चों की, वो चेक करनी है। और कल है जैसे कि हमारे स्कूल में ना क्लास वाइज प्रेयर का डे होता है। जैसे से पहले 8th का, फिर 7th का, फिर 6th का, तो ऐसे होता है। तो कल मेरी क्लास का है प्रेयर करवाने का मतलब डे। तो मुझे उनको प्रेयर के लिए प्रिपरेशन प्रेयर तो वो खुद ही करवाएंगे। मतलब जैसे थॉट्स हो गया, न्यूज़ हो गई, और क्या होता है कि कोई फन फैक्ट हो गया, या कोई मीनिंगफुल वर्ड हो गया, कोई सॉन्ग हो गया, इस तरीके से मतलब करवाते हैं बच्चों से प्रेयर में। तो
वो सब कुछ करके जाना है। वैसे तो मैंने बच्चों को भी बोल दिया, लेकिन बच्चों का क्या होता है ना, एंड टाइम पे कभी कोई बच्चा एब्सेंट हो जाता है जिसको बोला है, या कभी वो मतलब वो बोल देता है मैम मैं भूल गया था, तो वो तो करके जो आते हैं। हम खुद से भी मैं प्रिपेयर करके जाती हूँ, मतलब सभी टीचर ऐसे करते हैं कि बच्चों के भरोसे नहीं बैठते, क्योंकि एंड टाइम पे फिर हम वहाँ पे कहाँ से कुछ भी लिखेंगे। तो इसलिए वो सब कुछ मुझे अभी प्रिपेयर करना है उनके लिए। और अभी टाइम हो रहा है 6 बजने वाले हैं, मतलब कि 5:45 हो गए हैं। तो वो कर लूँगी, फिर कॉपी चेक करनी है, उसके बाद वही शाम का जो खाना वगैरह, और कपड़े भी रखे हैं बहुत सारे प्रेस वाले, वो भी करने हैं मुझे। और सुबह ना मैं बाल धो के गई थी, तो आके जैसे सोती हूँ ना मैं, तो क्लचर लगा रखा था वो उतार दिया मैंने। तो अभी रबड़ बैंड लगाऊंगी इनमें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। जैसे आप देख रहे हो, ज़रा सी बाहर निकली ना मैं, पसीना बहुत तेज़ आने लगा। गर्मी इतनी हो रही है ना, देख पहले इस टाइम पे जैसे मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता था ना, मतलब बच्चे लोग यहाँ पे गली में घूमते हुए दिखते थे, जैसे कि 6 बजने वाले हैं, और अब भी इतनी तेज़ गर्मी हो रही है ना कि बाहर बिल्कुल भी निकला नहीं जा रहा है। पता नहीं क्या हाल करेगी गर्मी। अगर बारिश हो ना, अगर अच्छे से हो जाए बारिश, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत जब हो जाती है ना बारिश, तो वो बहुत ज़्यादा उमस करके जाती है। मतलब परसों जो थोड़ी बहुत बारिश हुई थी ना, बहुत ज़्यादा हल्का सा निकली, मैं पसीने से भीग गई, तो वो थोड़ी बहुत बारिश और ज़्यादा उमस करके गई है। तो अभी देखते हैं, गर्मियों का मई ख़त्म होने को है, लगभग आज 19 तारीख हो गई। गर्मियाँ तो पड़ेगी, जून और जुलाई में तगड़े वाली गर्मियाँ पड़ती हैं, तो उनके लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा हमें। तो अभी आराध्या मांग रही है फ़ोन। ये इसने भी अपना एक चैनल बना रखा है। कैसी वीडियो डालती है आराध्या अपने चैनल पर? ये गेमिंग की वीडियो डालती है, तो कहती है मुझे वीडियो अपलोड करनी है, मुझे फ़ोन दे दो। तो अभी ये ले जा रही है फ़ोन, ये ले। तो उसके बाद दिन का सारा कंप्लीट काम करने के बाद यहाँ पे हमारा रात का खाना वगैरह, बर्तन वगैरह और डस्टिंग वगैरह जो भी थोड़ी बहुत करनी थी वो भी। और सुबह के लिए मैंने आलू छील के भी रख दिए हैं। सुबह आलू बैंगन बनाऊंगी, तो बैंगन कट नहीं किए, बैंगन तो क्योंकि आपको पता है कि हाथ के हाथ कट करने होते हैं, नहीं तो काले पड़ जाते हैं वो। तो आलू छील के फ्रिज में रख दिए हैं मैंने। फिर मैं आ गई यहाँ पे प्रेस करने के लिए। एक्चुअली ये मैंने संडे को धोए थे कपड़े, तो ये 2-3 दिन से रखे हुए थे। फिर मतलब बच्चों की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई थी, तो इनकी यूनिफॉर्म भी थी और मेरी यूनिफॉर्म भी थी। मेरी यूनिफॉर्म की कल एक शर्ट इन्होंने प्रेस कर दी, दूसरी शर्ट रखी हुई थी, तो मैंने सोचा ये कपड़े ना ऐसे ही पड़े हुए हैं यहाँ फोल्डिंग पे। एक्चुअली जो फोल्डिंग मैंने बिछा रखा है, ये मेनली तो काम आता है, जैसे कपड़े धो दिए उनको उतार के मैं यहीं रख देती हूँ, वो पड़े रहते हैं। जब भी प्रेस मतलब तय करने वाले तो हाथ के हाथ तेल लगा के रख देती हूँ, नहीं तो ढेर लगा होता है फोल्डिंग पे, अच्छे नहीं लगते हैं। प्रेस करने वाले जो थोड़े से रह जाते हैं वो यहीं रखे रहते हैं। और कभी कभी अगर टाइम नहीं लगता है, तो जो हमें कपड़ा पहनना होता है वही हाथ के हाथ प्रेस करके पहन के चली जाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि अब बच्चों की छुट्टियां हैं, यूनिफॉर्म ऐसे ही पड़ी रहेगी, तो इनको पहले प्रेस कर देती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है, रात के 9 बज चुके हैं, मतलब 9 बजे तक मोस्टली हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाता है खाने पीने का। फिर इतने में ये आ गए, इन्होंने ना आराध्या को आज 2 थप्पड़ मारे थे क्योंकि ये लैपटॉप कंटिन्यूसली देखे जा रही थी, कहना नहीं मान रही थी। फिर ये आए, इन्होंने आराध्या को गले से लगाया, तो आराध्या कह रही मम्मा पापा ने मुझे मारा था, अभी बता रही है ये मुझे। तो कहते हैं, इन्होंने कहा मैंने तो धीरे से मारा था, कि नहीं बहुत तेज़ से मारा था। तो इन्होंने गले लगाया आराध्या को, फिर मेरे से थोड़ी देर बात करी। फिर शिवाय फ़ोन लेके इधर उधर भागने लगा, तो फिर इनका फ़ोन आ गया, तो फ़ोन लेके ये बाहर चले गए, किसी का फ़ोन आ गया बात करने के लिए। तो मैं अपने लगी हूँ यहाँ प्रेस करने में। आराध्या और शिवाय कभी खेल रहे हैं, कभी लड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मतलब रात को ना यही टाइम होता है, मतलब बच्चों के साथ भी सबके साथ एक साथ बिताने का। और जैसे कि अब सारे काम से फ्री होकर एक साथ एक कमरे में बैठे हुए हैं, क्योंकि इस कमरे में मतलब आपको पता है जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस कमरे में हमारे एक कमरे में एसी लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले हाँ ये अलग कमरे में सोते थे, तो अब हम क्या, गर्मियाँ हो गई हैं ना जैसे, तो अब एक बेड पे नहीं सोया जाता चारों जनों को। सर्दियों में तो फिर भी सो लेते हैं, क्योंकि सर्दियों में चिपक के सोने में ठंड नहीं लगती है, लेकिन गर्मियों में नहीं सो जाता, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। अगर कोई साथ में ज़रा सा भी चिपक जाए ना तो गर्मी लगने लग जाती है। तो इसी कमरे में एसी लगा हुआ है, तो अभी मैं यहाँ पे प्रेस करके इस फोल्डिंग को थोड़ा बेड की तरफ खींच लूँगी, और एसी की हवा इस फोल्डिंग पे भी आएगी। ये मतलब मैं या ये फोल्डिंग पे सो जाएंगे, और बच्चे उधर सो जाएंगे, मतलब 3 लोग बेड पे सो जाएंगे, एक फोल्डिंग पे सो जाएगा, तो ऐसे सो जाएंगे हम। तो अब मेरा मन तो नहीं कर रहा था प्रेस करने का, फिर मुझे मजबूरी में करनी ही पड़ रही। इनकी भी शर्ट वगैरह थोड़ी बहुत कपड़े थे प्रेस वाले, मैंने कहा ये भी कर दूंगी, क्योंकि काम जो भी हो हाथ के हाथ निपटा दो ना, तो सही रहता है। नहीं तो फिर अब क्या होगा कि बुधवार को फिर मुझे मशीन लगानी है, फिर कपड़े हो जाएंगे प्रेस वाले। ये साथ ही साथ निपटा दूंगी तो सही रहेगा। तो मेरे कपड़े यहाँ पे हो चुके हैं प्रेस, को मैंने फोल्ड करके रख दिया है। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको कि मेरा नाइट स्किन का नाइट रूटीन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं फेस वॉश से अच्छे से पहले मुंह धो के उनको पोंछ लिया है,
मतलब अच्छे से पहले मुंह धोया, कम से कम 1-2 मिनट तक यहीं शीशे के सामने ही फेस वॉश ले आई थी मैं, रब करके अच्छे से धो लिया। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ 2 क्रीमें हैं जो कि मैं रात को लगाती हूँ, जो कि जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देखा होगा फेस पे छाइयाँ वगैरह हैं। तो पहले मैंने वो वाली क्रीम लगा ली अच्छे से। ये वाली क्रीम पूरे फेस पे लगानी होती है, तो पूरे फेस पे लगा ली। फिर अब मैंने सेकंड क्रीम ले ली। इसे सिर्फ जो निशान है ना छाइयों के, वहाँ पे लगाना होता है। तो वहाँ पे मैंने इसे अच्छे से लगा लिया है, सिर्फ निशान वाली जगह पे, बाकी और कहीं नहीं लगाना होता है ये। तो ये लगाने के बाद अच्छे से मैंने चेहरे को वो कर लिया है, मतलब रब करके। फिर उसके बाद मेरा हाथों का काम रह गया। मैंने लिया गोले का तेल और थोड़ा सा लोशन, इसको मैं अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इसको हाथों पे और पैरों पे अच्छे से लगा लूँगी। क्योंकि अगर आप स्किन का की केयर नहीं करेंगे तो आपको पता है गर्मियाँ पड़ रही हैं, स्किन बहुत ख़राब होने वाली है। और वैसे भी ऑलरेडी मेरे फेस की स्किन ख़राब ही हो रखी है, मतलब सारी छाइयाँ हो गई हैं। कितनी ट्रीटमेंट करवा लिया फिर भी ठीक होने का नाम, ज़रा से ठीक होती हैं फिर से जैसे ही छोड़ती हूँ ट्रीटमेंट फिर से वैसे ही होने लगती है। तो अपनी स्किन का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।